अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 2 की इंग्लिश बुक रीड करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैं इस बुक का यूनिट 1, यूनिट 2 डिस्कस कर चुकी हूँ और आज यूनिट नंबर 3 डिस्कस करूँगी। जैसा कि यहाँ दो बच्चों की पिक्स दिखाई गई है और इनके हैंड में एक एनिमल है, एक जानवर है जो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, हैड लीव इट। ये एक एनिमल से रिलेटेड लेसन है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3, शो एंड टेल, जाहिर करना और बताना। ये यूनिट 3 का 1.11 है, ओरल कम्युनिकेशन डायलॉग, यानी इन दो बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी, जो बातचीत होगी, जो ये आपस में बात करेंगे, इनके दरमियान जो डायलॉग्स बोले जाएंगे वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगी, ये जो बच्चा है इसका नाम है जमील और इस बच्ची का नाम है नाहिद। ठीक है, तो यहाँ जिस सेंटेंस से पहले, जिस डायलॉग से पहले जहाँ जमील लिखा होगा तो इसका मतलब है जमील कुछ बात कर रहा है, और जिस सेंटेंस से पहले नाहिद लिखा होगा तो इसका मतलब है नाहिद कुछ बात कर रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टेकिंग केयर ऑफ अ पेट, यानी पालतू जानवरों की देखभाल करना। जमील, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, यानी जमील ने कहा मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाहिद, व्हाट इज इट, ये क्या है। जमील, हेयर इट इज, ये रहा। नाहिद, ओ इट्स अ किटन, कैन आई होल्ड इट प्लीज, ये तो बिल्ली का बच्चा है, क्या मैं इसे पकड़ सकती हूँ मेहरबानी करके। जमील, यस बट बी केयरफुल, इट मी हर्ट यू, यानी मगर एहतियात से रहना, ये तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकता है। यानी इस लेसन में बताया गया है हमें जानवरों को देखभाल से पकड़ना चाहिए कि वो हम पे हमला कर सकते हैं, हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज है 3.2 रीडिंग, तो इसमें रीडिंग है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ये ही के बारे में यहाँ रीडिंग है। तो यहाँ हम रीडिंग करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। सीरी, मारिया's पेट इज आ किटन, मारिया का पालतू बिल्ली का बच्चा है, यानी पाला हुआ। इट्स नेम इज सीरी, इसका नाम सीरी है। इट हैज़ सॉफ्ट वाइट फर, यानी इसकी खाल नरम और वाइट है। मारिया गिव्स इट मिल्क एंड फिश, मारिया इसे दूध और मछली देती है। सीरी सिट्स ऑन द मैट नीर मारिया's बेड, यानी सीरी मारिया के बेड के पास चटाई पर बैठता है। इट क्लीन्स इट्स फेस विथ इट्स सॉफ्ट पाउज, ये नरम पंजों ये अपने नरम पंजों से चेहरे को साफ
रखता है। कीड़ी कीप्स माइस अवे फ्रॉम द हाउस। कीड़ी घर से चूहों को दूर रखती है। टुडे व्हेन मारिया केम फ्रॉम स्कूल। आज जब मारिया स्कूल से आई, कीड़ी वैस नॉट ऑन द मैट। कीड़ी चटाई पर नहीं थी। मारिया वॉज अपसेट एंड वेंट आउट टू फाइंड इट। तो मारिया उदास होकर उसे ढूंढने चली गई। तो मारिया उसे कहाँ ढूंढने गई, यहाँ पर दिखाया गया है। मारिया वॉज अपसेट एंड वेंट टू फाइंड कीड़ी। मारिया उदास थी और उसे ढूंढने चली गई। कहाँ गई? शी वेंट, वो गई, पहला पॉइंट है। इन टू द हाउस, घर के अंदर। सेकंड पॉइंट है अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर। तीसरा पॉइंट आउट ऑफ द डोर, गेट के बाहर। 4 पॉइंट है बायोंड द फेंस, फेंस के बाहर। 5 है डाउन द रोड, सड़क के नीचे। 6 पॉइंट है इन द गार्डन, बाग में। एंड देन शी फाउंड हर किटन, और फिर उसने अपने किटन को ढूंढ लिया। 7 पॉइंट बिसाइड द लेक प्लेइंग विथ अ बॉल। वो लेक की साइड पर एक बॉल के साथ खेल रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड पुट अ मार्क इफ दे आर ट्रू और इफ दे आर रॉन्ग। जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है, कीड़ी इज अ किटन। तो यहाँ ये सही है, यहाँ पे लगाया है टिक। इट्स फूड इज ब्लैक एंड वाइट, रॉन्ग, ये गलत है, जैसे ये एग्जाम्पल दी गई है। इसी तरह अब हमने बताना है, पहला है इट क्लीन्स इट्स फेस विथ सोप एंड वाटर। तो यहाँ कर लगा देंगे ऐसा, रॉन्ग, ठीक है। अब सेकंड है इट स्लीप्स ऑन अ मैट। तो यहाँ चेक लगा देंगे। अब थर्ड है इट लाइक्स टू प्ले विथ माइस। तो यहाँ रॉन्ग। फॉर इट्स मैट इज नीड द बेड। तो यहाँ चेक लगा देंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस। एग्जाम्पल मारिया इज आ गर्ल, जिस तरह यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ हमने खाली जगह फिल करनी है। फर्स्ट है डैश इज आ किटिन, या लिख देंगे कीड़ी। इट ईट्स डैश, तो यहाँ लिख देंगे फिश मिल्क। अब थर्ड है डैश वॉज अपसेट, लिख देंगे मारिया। और कीड़ी वैस नॉट ऑन द मैट। 5 मारिया डैश आउटसाइड टू लुक फॉर डैश, तो यहाँ लिख देंगे गो, यहाँ कीड़ी। मारिया गो आउटसाइड टू लुक फॉर कीड़ी। मारिया बाहर चली गई कीड़ी को ढूंढने के लिए। अब 6 है शी फाउंड कीड़ी बिसाइड द लेक। अब नेक्स्ट है अब 3.3 है लैंग्वेज प्रैक्टिस ग्रामर। रीड द सेंटेंसेस। तो यहाँ हमने ये पढ़ ले हैं, द बुक्स आर इन द बैग। बुक्स कहाँ है? बैग के अंदर, जैसा कि बैग के अंदर है बुक। सेकंड है द बैग इज ऑन द टेबल, जो बैग है वो टेबल के ऊपर है। अब थर्ड है द कैट इज अंडर द टेबल, यानी
कैट जो है वो टेबल के नीचे है, जैसे कि यहाँ। अब 4 है द बॉल इज नीड द कैट, यानी जो बॉल है वो कैट के पास है, जैसे कि यहाँ बॉल है कैट के पास। अब हमारी ये है एक्टिविटी, राइट है इन द सर्कल 1 एग्जाम्पल 1.a, जैसे कि हमें ये एग्जाम्पल दिखाई गई है। तो हमने 2 में लिख देना है, जैसे कि 2 में x, 3 में ये 3 है, इसमें लिख देंगे y और z लिख देंगे 4, ये 4 में है 4, ठीक है। अब नेक्स्ट their work take turns to ask and answer their questions. Example, first question, where is your bag? आपका बैग कहाँ है? तो आंसर, इट इज़ ऑन माई डेस्क, मेरी डेस्क के ऊपर है। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, यहाँ आपने ये सारे लिख देने हैं, जैसे कि वेयर इज़ माई पेंसिल, आंसर इट इज़, यहाँ से आगे आपने लिख देना है वेयर इज़ योर बुक, इट इज़ आगे आपने लिख देना है वेयर इज़ द ब्लैक बोर्ड। इस तरह आपने ये सारा लिख देना है, जैसे कि यहाँ इस पिक्स में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट है 3.3.1 पंक्चुएशन ग्रामर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। Read the following sentences. Do you go to school on Sunday? I don't go to school on Sunday. एक बॉक्स में ये समझाया गया है, A sentence which adds something is a question. तो जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, Do you like ice cream? Do you go to school on Sunday? Questions begin with a capital letter and end with a question mark. जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाने हैं, जैसे कि यहाँ सवाल किया गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ये है हमारी एक्टिविटी। रिकॉग्नाइज द सेंटेंस and put a full stop at the end of each statement and put a question mark at the end of each question. जैसा कि हमें यहाँ समझाया गया था, हमने कौन से सेंटेंस के लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है और कौन सा सेंटेंस है जिसके लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाना है डॉट लगा के। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ। फर्स्ट है व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। अब सेकंड है वेयर डू यू लिव, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब थर्ड है आई प्ले विथ माई फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे एक डॉट लगा के। 4 हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो ये भी क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब 5 है वी रीड और बाईसाइकिल, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। 6 है आई डोंट हैव अ डॉल, तो यहाँ भी फुल स्टॉप लगा देंगे। 7 है एक्स योर फ्रेंड हिज नेम, राइट द क्वेश्चन ऑन द लाइन बिलो, तो आपने अपने दोस्त से उसका नाम पूछना है, ठीक है। एंड राइट योर फ्रेंड्स आंसर ऑन द लाइन, ये इतना ज़रूरी नहीं है, अपने दोस्त से एक लाइन सवाल पूछना है, लाइन पर सवाल पूछ के आपने यहाँ लिख देना है। अब नेक्स्ट 3.4 राइटिंग, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द बर्ड, choose the correct words and write 5 sentences about a
पैरट क्रॉ इन योर नोटबुक, यानी कि आपने इनमें से किसी एक के बारे में यहाँ से वर्ड उठा कर आपने लिखे हैं। इन वर्ड जो दिखाए गए हैं ना, तो इनकी मदद से आपने इनके बारे में लिखना है। पैरट या क्रो, इनमें से किसी एक के बारे में लिखना है। तो हम लिख लेंगे पैरट के बारे में, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट है आ कैश इज अ बर्ड, यहाँ लिख देंगे पैरट, ठीक है। अ पैरट इज अ बर्ड, हमने यहाँ उठाया पैरट। सेकंड है इट इज़ डैश इन कलर, तो हमने पैरट के बारे में लिखना है, तो पैरट का कलर क्या होता है, ग्रीन, तो यहाँ लिख देंगे ग्रीन। अगर हम कौवे का लिखते तो ब्लैक ब्लैक लिखते, ठीक है। तीसरा है इट हैज़ अ डैश बीक, तो लिखेंगे रेड, यहाँ रेड लिख देंगे तोते के बारे में। और है इट ईट डैश मीट एप्पल, एप्पल लिख देंगे यहाँ, ठीक है। 5 इट सैज डैश टीटी कॉको, तो तोता क्या करता है, टीटी, तो यहाँ लिख देंगे टीटी। ट्रेव आ क्रो पैरट, तो यहाँ आपने एक पैरट की पिक्स बना लेनी है, यहाँ ड्राइंग करनी है, पैरट की पिक्स बना लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3.5 पोयम, तो यहाँ पोयम है जो अभी हम पढ़ेंगे। जैसा कि इस पिक्स में देख रहे हैं आप, ये एक बच्चा है, इसके हाथ में एक कैट है, यहाँ एक कुआं है, ठीक है। तो इस बारे में एक पोयम है डिंग डोंग बेल, ये पोयम का नाम है। तो इसका क्या मतलब है, बेल किसे कहते हैं, घंटी को, और डिंग डोंग जो बेल बजाने से जो बेल की जो साउंड होती है, जो आवाज़ आती है, बेल के बजने से जो आवाज़ पैदा होती है, तो उसे डिंग डोंग कहा गया है, ठीक है। डिंग डोंग बेल, तो ये डिंग डोंग बेल क्यों बजाई गई, बच्चे ने ये क्यों बजाई, तो इसमें हम पोयम में हम पढ़ते हैं कि वो क्या वजह थी। डिंग डोंग बेल पसीज इन द वेल, यानी जो किटी था, जो कैट है का ये शॉर्ट फॉर्म है। बट पसीज इन द वेल, वेल किसे कहते हैं, कुएं को, जैसा कि पिक्स में दिखाया गया है। जो जो कैट थी वो कुएं में थी, यानी कि जान खतरे में थी जब वो कुएं में थी, तो इसने ये बताया। तो नेक्स्ट है वो पुट हर इन, किसने इसको इसमें डाला, पुट मीन्स डाला, तो इसका इसी पोयम में जवाब है लिटिल टॉमी थिन, छोटा टॉमी पतला, यानी बताया गया एक छोटा पतला टॉमी था। वो पुल्ड हर आउट, फिर किसने इसे बाहर निकाला, पुल्ड यहाँ जैसे लिखा है ना, किसने मतलब खींच के निकालना, वो पुल्ड हर आउट, किसने इसे खींच के बाहर निकाला। तो ये आगे लिखा है लिटिल टॉमी स्टाउट, यानी छोटे टॉमी मोटे, एक छोटा और मोटा टॉमी था, उसने निकाला। What a naughty boy was that, यानी नॉटी की मीनिंग है शरारती, यानी कैसा शरारती लड़का था वो, क्या शरारती लड़का था, मतलब कैसा शरारती लड़का था जिसने इसे यहाँ डाला। जैसे कि यहाँ लिखा है वो ट्राइड टू ड्रॉन पूर पुसी कैट, बेचारी बिल्ली को यहाँ डालने की कोशिश की, यानी कौन था वो जिसने बेचारी बिल्ली को यहाँ डालने की कोशिश की। तो ये पोयम हुई है कंप्लीट। तो हमें इस पोयम में ये बताया गया है कि एक कैट थी, किसी ने उसे कुएं में डाला, फिर उसको किसी ने बाहर निकाला, ठीक है, कोशिश करके उसे बाहर निकाला। तो
तो हमें चाहिए कि हम जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जानवर बेज़ुबान होते हैं। जब भी उनकी जान खतरे में हो तो हमें चाहिए कि हम इनकी हेल्प करें। ठीक है। अब हमारा ये लेसन हुआ है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।